हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि गियर की रेशियो कैसे पता करें। जो हम लोग की अगर इंडस्ट्री में आप लोग विजिट करे होंगे, आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा गियर बॉक्स लगी होती है। गियर बॉक्स ऐसे इंडक्शन मोटर है, उसके आगे गियर बॉक्स लगी होती है। उसकी जो रेशियो है, ठीक है ना, रेशियो वो कैसे पता करें। ओके, मान लीजिए अभी ये गियर बॉक्स रनिंग कंडीशन में है। मान लीजिए इंडक्शन मोटर रनिंग कर रहा है, अभी रनिंग कंडीशन में है। उसकी रनिंग कंडीशन में आप गियर बॉक्स की रेशियो कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं गियर बॉक्स रेशियो होता क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं ये जो रेशियो हम बोलते हैं, रेशियो होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये इंडक्शन मोटर है, वो मान के चलिए ये उसका जो रोटेशन है 10 सेकेंड में 100 बार रोटेशन कर रहा है। ये रोटेशन इसको बोलते हैं, ये रोटेशन इंडक्शन मोटर है। मान लीजिए 10 सेकेंड में 100 बार रोटेशन कर रहा है, लेकिन जो गियरबॉक्स के आउटपुट है वो कितने बार घूम रही है। ये गियरबॉक्स की आउटपुट है, ये गियरबॉक्स है, ये गियरबॉक्स की आउटपुट है। मान के चलिए आपकी इंडक्शन मोटर, उसकी जो रोटेशन है, शाफ्ट की जो आउटपुट है, शाफ्ट की इंडक्शन मोटर की, वो 100 बार घूम रही है 10 सेकेंड में। उस कंडीशन में गियरबॉक्स की आउटपुट है वो कितने बार घूम रही है, इसको बोलते हैं गियर की रेशियो पता करना। ओके, इसको बोलते हैं गियर की रेशियो। मतलब शाफ्ट की जो इंडक्शन मोटर है, आपकी शाफ्ट है, वो कितने बार घूम रही है 10 सेकेंड के अंदर। मान लीजिए 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी मान लीजिए एग्जांपल तौर पे 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के 100 बार घूम रही है। उस कंडीशन में गियर की आउटपुट जो शाफ्ट है वो कितने बार घूम रही है। ओके, मान के चलिए 5 बार, 6 बार ऐसे घूमती है, 10 बार घूमती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं गियर की रेशियो, या इनपुट शाफ्ट से आउटपुट में कितना रेशियो मिलता है हम लोग के गियर बॉक्स से आउटपुट में, उसको हम बोलते हैं गियर की रेशियो। अभी मान के चलिए आपके पास एक गियर बॉक्स है, आपको इंटरव्यू पूछा जाए कि मोटर क्या है, कि मोटर गियर बॉक्स क्या रनिंग कंडीशन में, हम लोग मशीन और रनिंग कंडीशन में उसकी गियर की रेशियो कैसे निकालें। मान के चलिए हम आपके पास नेम प्लेट भी नहीं है, किसी कारण से नेम प्लेट ख़राब हो गई है, डस्ट के कारण उसमें कोरोजन लग गया है कि रस्टिंग हो गया है, नेम प्लेट नहीं है। ओके, नेम प्लेट नहीं है, उस कंडीशन में आप गियर की रेशियो कैसे पता कर सकते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गियर के लिए रेशियो कैसे निकालें रनिंग कंडीशन में। मशीन रनिंग है, गियर मोटर भी रनिंग है, गियर भी रनिंग है, आपके पास नेम प्लेट नहीं है। उस कंडीशन में गियर की रेशियो कैसे निकालें। एक तरीका आपको पता होगा, बिना नेम प्लेट के गियर की रेशियो कैसे निकालें। बिना गियर बॉक्स खोले, बिना गियर बॉक्स ओपन करें, अब बिना नेम प्लेट के रनिंग कंडीशन में गियर की रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। और एक कंडीशन में आपको बताऊँगा कि नंबर प्लेट, नेम प्लेट, ये नेम प्लेट है, गियर बॉक्स की नेम प्लेट है। ये गियर बॉक्स की नेम प्लेट देख के आप गियर की रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। आपको 2 तरीका बताऊंगा, बिना गियर बॉक्स खोले रनिंग कंडीशन में गियर की रेशियो कैसे निकालें, और ये नेम प्लेट को पढ़ करके, जो गियर बॉक्स की नेम प्लेट है, यहाँ पे हाफ गियर में नेम प्लेट होती है, उसको आप रीड करके, नेम प्लेट को रीड करके गियर की रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। ओके, गियर की रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। आप अगर डाउट हो, मतलब इसके ऊपर भी और भी वीडियो बना चुका हूँ गियर बॉक्स के ऊपर, इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछा जाती हैं कि गियर बॉक्स होता क्या है, ठीक है। और एक बार आपको बता देता हूँ, गियर बॉक्स एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसको हम पावर ट्रांसमिट डिवाइस बोलते हैं। ओके, ये क्या करते हैं कि ये जो मोटर की रोटेशन है, जो मोटर की रोटेशन है, उसको रिड्यूस करके हमको हाई टर्क में देता है। ये देखिए, आउटपुट हमको हाई टर्क में देता है। जो इनपुट शाफ्ट है, जो गियरबॉक्स की इनपुट शाफ्ट है, जो जो इंडक्शन में कनेक्ट होती है, जो इनपुट शाफ्ट की गियरबॉक्स के इनपुट शाफ्ट में, वो क्या है कि हाई स्पीड में रहती है। वो क्या है कि रोटेशन जो स्पीड है उसको रिड्यूस करके, ठीक है, स्पीड को कम करके हमको हाई टर्क में आउटपुट देता है, जो हैवी मशीन को रनिंग करने में हम लोग यूज़ में लेते हैं। इसके अंदर क्या हो गया है, 2 गियर होती हैं, एक छोटी गियर, बड़ी गियर। ओके, इसके अंदर 2 गियर होती हैं, एक छोटी गियर, बड़ी गियर, जिसको हम ड्राइव गियर बोलते हैं, ड्राइव इन गियर बोलते हैं। ओके, एक बड़ी गियर से छोटी गियर को ये क्या है कि इसको स्पीड है रिड्यूस करके हमको हाई टर्क में देता है। आप समझ गए गियर बॉक्स होता है क्या, इसकी काम क्या है। आपको मैं 2 तरीका बताऊँगा रनिंग कंडीशन में इसके रेशियो कैसे निकालें, बिना नंबर प्लेट के, बिना खोले, और इसका नेम प्लेट देख के इसकी गियर बॉक्स की रेशियो कैसे निकालें, आउटपुट रेशियो कैसे निकालें। ओके, आप वीडियो में बने रहिए। जैसे ही आपको मैंने बताया था, बिना गियर को खोले, बिना गियर बॉक्स खोले, बिना नेम प्लेट के
जो गियर बॉक्स का नेम प्लेट है, बिना नेम प्लेट देखे आप गियर बॉक्स की रेशियो कैसे पता कर सकते हैं उस रनिंग कंडीशन में। ओके, रनिंग कंडीशन में, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये हो गया हम लोग का एक इंडक्शन मोटर है, एक कपलिंग है, एक हो गया हम लोग का गियर बॉक्स, ये हो गया हम लोग का आउटपुट शाफ्ट, ठीक है, ये हो गया आउटपुट शाफ्ट। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इंडक्शन मोटर की गियर में जुड़ी हुई है, इसको इनपुट शाफ्ट बोलते हैं, इनपुट शाफ्ट बोलते हैं, और जो आउट में निकला है इसको आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं। चलिए इसकी जो गियर की रेशियो पता करती हैं। देखिए जो हम लोग की इंडक्शन मोटर है, ये जो मोटर है उसकी आरपीएम है, फुल आरपीएम है कितना, 1440, ठीक है ना। ये जो इंडक्शन मोटर है उसकी आरपीएम है 1440। अब हमको क्या करना है, गियर बॉक्स रेशियो हमको फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आपकी जो मोटर, आपकी जो गियर मोटर और गियर रनिंग है, उसको एक बार क्या करेंगे आप जाके स्टॉप कर दोगे, ठीक है। अब जो मशीन में हम चला रहे हैं उसको एक बार स्टॉप कर दो। उसके बाद क्या करना, क्या आपको जो हम लोग का गियर बॉक्स है उसके आउटपुट में जो शाफ्ट निकली हुई है, आप देखेंगे गियर बॉक्स होता है उसके आउटपुट में शाफ्ट निकली होगी, जो कपलिंग भी जॉइंट होगी या मशीन में कहीं जोड़ी, उसमें शाफ्ट में क्या है कि आप एक मार्कर से मार्क कर देंगे। देखिए मैं ये रेड कलर का मार्क किया हूँ, आप भी किसी पंच से या मार्कर से आप लोग मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मार्क कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करेंगे। ओके, मोटर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, जो मोबाइल में हम लोग टाइमर होता है, जो स्टॉप वॉच होता है, ठीक है, जो स्टॉप वॉच है, जो टाइमर होता है, जो हम लोग का टाइम जो एक तरह के स्टॉप या स्टार्ट या स्टॉप करते हैं, वो जो हम लोग का जो एक कैलकुलेटर जैसे होता है, एक टाइमर जिसको टाइम स्टॉप बोलते हैं, उसको आपको क्या करना है, निकालना है। उसमें मोबाइल को टाइम स्टॉप को स्टॉप में रखना है। जैसे आप जैसे आप ये जो गियर और मोटर को ऑन करेंगे, आप इंडक्शन मोटर में सप्लाई देंगे तो ये चालू हो जाएगा। जैसे आप सप्लाई देंगे उसी समय क्या करना है, जो आप लोग के हाथ में जो मोबाइल होगा उसको वो टाइमिंग को स्टार्ट कर देना है। ओके, टाइमिंग को स्टार्ट कर देना है। आप टाइमिंग स्टार्ट करके देखना क्या है आपको, ये जो आउटपुट गियर के आउटपुट शाफ्ट है, जो गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट है, वो एक बार घूमने में कितना सेकंड का टाइम लेती है। देखिए ये घुमा रहा हूँ, आप देखिए देख सकते हैं, ऐसे शाफ्ट जाएगी एक रोटेशन, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। एक रोटेशन एक पॉइंट में, ये जो पॉइंट ऊपर मारा है, तो घूम के उसी पॉइंट पे आने में उसको कितना सेकंड का टाइम लगता है। इसमें सेकंड में ही चलता है, कोई मिनट में नहीं चलता, सेकंड में ही आएगा। ओके, इसमें एक रोटेशन में जो पॉइंट मारा है, एक रोटेशन में जो शाफ्ट की आउटपुट है, एक रोटेशन में कितना सेकंड का टाइम लेती है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, हम लोग एक रेवोल्यूशन में 5 सेकंड का टाइम लेती है। ओके, ये जो हम शाफ्ट है जो मैं पंच किया हूँ या मार्किंग किया हूँ, वो एक बार घूमने में वो 5 सेकंड का टाइम लेती है। एक रेवोल्यूशन में 5 सेकंड टाइम लेती है। या फिर इजी तरीके से हम समझाता हूँ, गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट, ये गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट 1 टाइम रोटेट, ठीक है, एक बार रोटेट होने में इन 5 सेकेंड, एक बार रोटेट होने में 5 सेकेंड का टाइम लेता है। ऐसे आप गियर बॉक्स की रेशियो पता कर सकते हैं, ईजी तरीका है। ये आप इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकते हैं। आप इंटरव्यू बोलेगा, आप पूरे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को यहाँ राइट करके दीजिए, आप ऐसे ऐसे कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, देखिए एक रोटेशन में क्या हो गया कि एक रोटेशन में 5 सेकंड का हम लोग को टाइम ले रहा है। ये एक रोटेशन में, एक रेवोल्यूशन में 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। आपको करना क्या है, देखिए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है, 60 सेकंड होता है 1 मिनट में, 60 सेकंड है। उसमें क्या है कि 1 मिनट में 60 सेकंड जो होता है 60 बाय 5 कर देना है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 डिवाइड किसको करना है, 5 को करना है। जो 5 सेकंड हमारा निकला है 5 को करना है, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जो 12 आएगा वो गियर की आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम आएगा, ठीक है। उसमें अभी रेशियो नहीं आया, बट आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम है। जैसे मोटर का आरपीएम होता है, वैसे ये गियर बॉक्स का आउटपुट आरपीएम है। कोई अभी
अभी रेशियो नहीं आया है। ओके, अभी रेशियो नहीं आया है। आपको गियर बॉक्स का आप सबसे पहले आपको गियर बॉक्स का आरपीएम निकालना है। ये हो गया 12। अब 60 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 12 आया। 12 जो है वो गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम है। अभी रेशियो नहीं आया है, ठीक है। अब कैसे, और एक बार समझा देता हूँ। जो आपका एक रोटेशन में कितना सेकेंड लगेगा आपको पहले देखना है। देखिए, एक रोटेशन में, एक रेवोल्यूशन में कितना समय लेता है वो देखना है। उसके बाद क्या है, उसको 60 से डिवाइड करना है। 1 मिनट से मतलब डिवाइड करना है। 1 मिनट में क्या 60 सेकंड होता है। वो 60 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। वो जो 12 आएगा वो गियर बॉक्स आउटपुट का आरपीएम होगा। ओके, गियर बॉक्स का वो आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम होगा, मोटर का नहीं। वो गियर बॉक्स शाफ्ट का आरपीएम, मोटर का तो 1440 है। ये देखिए, मोटर का आरपीएम 1440 है और गियर बॉक्स आउटपुट का आरपीएम कितने हैं, 12 आरपीएम। ओके, अभी इसमें रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले गियर रेशियो में आ जाते हैं। गियर रेशियो कैसे निकालें, सबसे पहले क्या करेंगे, जो मोटर का आरपीएम है, जो हम लोग इंडक्शन मोटर का आरपीएम है, उसमें फुल आरपीएम कितना है, 1440, ठीक है। 1440 आरपीएम है। उसका डिवाइड कितना करेंगे, जो हम लोग का गियर का आउटपुट है, आउटपुट आरपीएम, उसको हम डिवाइड करेंगे 1440 से। देखिए 12 लिखा हूँ, ठीक है। 12 आउटपुट आरपीएम है गियर का, 12 है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 120 आ गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 120/1। ओके, अगर हमारी मोटर 120 बार चलेगी तो हम लोग का आउटपुट जो गियर है, वो जो गियर का शाफ्ट है वो एक बार रोटेशन करेगा। समझ आ रहा है आपको। अगर आपकी मोटर है वो अगर 120 बार चलेगी, 120 बार आप रोटेशन करेगी, आपका जो गियर बॉक्स का आउटपुट है उसको आउटपुट एक बार मिलेगा, एक ही रोटेशन आपको मिलेगा। उसको बोलते हैं हम 120/1 रेशियो, ठीक है। 120/1 रेशियो इसको बोलते हैं। अगर किसी मन में आपका डाउट होता है कि चलो मान लेते हैं हम लोग 120/1 हो गया, मान लीजिए आपको मोटर 1400 आरपीएम में चला मतलब रन हो रहा है। अगर 1400 आरपीएम का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1400 आरपीएम पहले ही निकल चुका है 12। अगर आप मोटर आपको 1400 आरपीएम में चला रहे हैं, गियर बॉक्स का आउटपुट कितना आएगा, वो 12 आएगा। अगर आपकी मोटर 1440 रोटेशन दे रही है, आपकी मोटर 1440 रोटेशन दे रही है, उसका आउटपुट कितना आएगा, 12 रोटेशन आएगा। ओके, आउटपुट शाफ्ट का जो रोटेशन है 12 आएगा। इसी तरह आपकी मोटर अगर 120 बार घूम रही है तो उसका गियर की आउटपुट कितना है, एक ही बार घूमेगी। देखिए यहाँ पे इसका ये हो गया 120/1, इसको रेशियो बोलते हैं 120/1। बिना नेम प्लेट, बिना गियर को खोले आप ऐसे इसका रेशियो कैलकुलेशन करते हैं। इसमें देखिए ये रिड्यूस कैसे करती है, ये देखिए दो यहाँ गियर लगी हुई हैं। एक होती है छोटी गियर, एक बड़ी गियर। जो छोटी गियर है उसको ड्राइवर गियर बोलते हैं, जो बड़ी गियर होती है उसको ड्राइविंग गियर बोलते हैं। ओके, जो छोटी गियर होती है उसको ड्राइवर गियर बोलते हैं, जो बड़ी गियर होती है उसको ड्राइवन गियर बोलते हैं। ये क्या है कि हम लोग को जो स्पीड है वो रिड्यूस करता है। आई होप आपको समझ आ गया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि नेम प्लेट से आपके गियर के रेशियो या आउटपुट गियर की आउटपुट शाफ्ट के आरपीएम कैसे निकालें। ओके ना, गियर की रेशियो या गियर की आउटपुट शाफ्ट की आरपीएम कैसे निकालें नेम प्लेट से। ये तो बिना नेम प्लेट का बताया हूँ। अब नेम प्लेट को आपको जाऊँगा, नेम प्लेट भी दिखाऊँगा वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। गियर बॉक्स की नेम प्लेट है, ओके, पावर बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ये गुजराती कंपनी है। ये जो गियर बॉक्स का इसकी नेम प्लेट है, देखिए आप गियर बॉक्स की रेशियो देख सकते हैं, पहले ही निकला हुआ है। गियर बॉक्स का आउटपुट आरपीएम तो मैं बता रहा था। ओके, ये आरपीएम और आरपीएम जो गियर बॉक्स की आरपीएम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आरपीएम ना निकले तो रेशियो निकालना मुश्किल है। सबसे पहले आप आरपीओ पे ध्यान दीजिए। ओके, देखिए गियर बॉक्स का रेशियो है 43.25 और आउटपुट आरपीएम 34 है। ओके, ये निकला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ कि आपके पास ये आउटपुट आरपीएम लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है, लेकिन रेशियो नहीं है, ठीक है ना। मतलब आउटपुट आरपीएम जो शाफ्ट में आपको बताया हूँ वो आउटपुट आरपीएम आपके पास 34 है, ठीक है। लेकिन ये रेशियो किसी गेज में नहीं मिलता, रेशियो आपको देखने में नहीं मिलता। उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको हम लोग जो मोटर है, हम लोग की इंडक्शन मोटर है, वो कितना मैं देखा हूँ कि
1440 की, 1440 की हम लोग ये मोटर लगी हुई है, गियरबॉक्स ऊपर 1440 की है। उसके बाद डिवाइड कितना करोगे, कितना था वो, एक मिनट देख लेता हूँ, वो कितना था, 34, ठीक है, 34 कितना आ गया, 42 रेशियो आ गया। ये जो 42 है, ये 42 मतलब रेशियो आ गया। ये 43 यहाँ पर दिखा हुआ है, मतलब 42 43 मतलब प्लस माइनस चलता है ऐसे। अभी देखिए मैं 34 में लिखा रहा हूँ 44 में, लेकिन 43 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन में क्या 42 आ रहा है। ऐसे चलता है, आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 1-2 रेशियो की मिनिमम मैक्सिमम अप डाउन होती रहती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी मान लीजिए, अभी तो रेशियो निकाला, मान लीजिए आपके पास आउटपुट आरपीएम नहीं है, जो हम लोग की गियरबॉक्स है उसमें नेम प्लेट है, आउटपुट आरपीएम नहीं है, बस रेशियो ही लिखा हुआ है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, समझते हैं नहीं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब ये 43.25 है, आप नोट करिए, आपको आउटपुट रेशियो निकाल, आउटपुट आरपीएम निकाल दिखाता हूँ। 43.25, देखिए सबसे पहले आपको इन मोटर का आरपीएम लिखना है, कितना है 1440। आपकी मोटर में कोई से भी आरपीएम होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए मेरे मोटर में 1440 है, उसके क्या करना है, तो कितना था वो, और एक बार देख लेते हैं, 43.25, ओके, डिवाइड 43.25, देखिए 33 आ गया। ये जो 33 आया वो क्या आया है, आरपीएम, आउटपुट आरपीएम, वो आउटपुट आरपीएम। देखिए यहाँ पे 34 है, लेकिन वहाँ पे 33 दिखा रहा है। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये ऊपर नीचे चलता है, ओके। मान लीजिए ये जो रेशियो है, ये जो गियरबॉक्स है, ये 43 बार रनिंग होगी तो, सॉरी, अगर जो ये जो रेशियो है, ये अगर 43 बार रनिंग होगी तो जो गियरबॉक्स की आउटपुट है वो एक बार रोटेशन होगी, समझ रहे हैं आप। ये 43 बार जब आपकी मोटर जब रोटेशन होगी तो आपका जो गियरबॉक्स आउटपुट है वो एक ही बार रोटेशन होगा, ठीक है ना, एक ही बार रोटेशन होगा।